हेलो। नमस्कार दोस्तों। मैं विकास कुमार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल बल बुद्धि विद्या पीसीएस पर। दोस्तों, आज हम आई दृष्टि घटना चक्र वार्षिकी करंट अफेयर्स 2025 का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, जिसमें हम बात करेंगे साइंस वाले करंट अफेयर्स पे और इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो करंट इश्यूज होते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, उन पे हम बात करेंगे। इन्वायरमेंट में रामसर साइट्स देखेंगे और कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान को जो है टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, और इस प्रकार से कौन से जैव विविधता विरासत विरासत स्थल हाईलाइट में रहे हैं करंट में। और साइंस में भी काफ़ी चीज़ें देखेंगे। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि इस सीरीज की जितनी वीडियो है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है इसमें इन्वायरमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर्स का, भारत में नए रामसर स्थल। ठीक है, तो भारत में जो है नए रामसर स्थल घोषित हुए हैं। जून 2025 में भारत की दो जगह को जो है रामसर साइट्स में शामिल किया गया है। ये दोनों जगह आपकी राजस्थान से हैं। एक खीचन है फलोदी में, एक मेनार है जो उदयपुर में पड़ती है। तो इन दोनों को ही जो है रामसर साइट्स में शामिल किया गया है। राजस्थान की खीचन को और मेनार को। खीचन की बात करें तो यह डेमो इसेल क्रेन के लिए प्रसिद्ध है, और मेनार को बर्ड विलेज के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो राजस्थान में इन दोनों को जब घोषित किया गया तो अब राजस्थान में कुल रामसर साइट्स हो गई हैं आपकी 4। इससे पहले वहां पे दो और थी। जो केवला देव है, जो पहले जो है रामसर साइट्स है भारत की भी, 1981 में घोषित हुई थी। और दूसरी है आपकी सांभर झील, जो 1990 में घोषित हुई थी। तो राजस्थान में 4 रामसर साइट्स हैं। एक तो हो गई आपकी केवला देव 1981 में, दूसरी होगी सांभर झील 1990 में, तीसरी होगी खीचन, और चौथी होगी मीनार, जो दोनों 2025 में रामसर साइट्स में शामिल की गई हैं। अब बात करें इससे रिलेटेड स्टैटिक जीएस के बारे में, तो अब देश में कुल कितनी साइट्स हो गई हैं? 91 हो गई हैं। पहले जो थी आपकी 89 थी, दो शामिल और हो गई हैं, तो अब हो गई हैं आपके ऑल ओवर इंडिया में 91। विश्व में भारत का स्थान अब जो है तीसरे स्थान पर आ गया है। पहले पे यूके है जिसमें सबसे ज्यादा रामसर साइट्स हैं 176, और दूसरे पे है मैक्सिको जिसमें है 144। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन भारत में कितनी है? 91 है, और राजस्थान में कितनी है? 4 है। और लास्ट की दो कौन सी बनी है? खीचन बनी है, और एक बनी है मेनार। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत में बात करें सर्वाधिक की, तो भारत में सर्वाधिक है आपका तमिलनाडु में, 20 रामसर साइट्स हैं। दूसरे नंबर पे अपना यूपी है, 10 रामसर साइट्स हैं। तो तमिलनाडु में भारत में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स हैं 20, और अपने दूसरे नंबर पे है यूपी जिसमें है 10। ठीक है, अगर हम रामसर साइट्स की बात करें तो रामसर साइट्स का जो शुरुआत हुई है, कैसे हुई है, कहाँ से हुई है, तो 1971 में ईरान में एक शहर पड़ता है रामसर, वहां पे जो है एक समिट हुआ था आर्द्र भूमि के संरक्षण को लेके। तो वहीं पे जो है 1971 में एक रामसर कन्वेंशन का नाम उसको दिया गया, जिसका पर्पस था आर्द्र भूमि के संरक्षण उपयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, आर्द्र भूमि जो होती है, वेटलैंड्स होती हैं, उनको संरक्षित करने के लिए, उनको उनके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए रामसर शहर में ईरान के 1971 में रामसर कन्वेंशन हुई। और भारत इसमें 1982 में इस कन्वेंशन में शामिल हो गया था। ठीक है, भारत इसमें 1982 में शामिल हो गया था। और आर्द्र भूमि की बात करें तो आर्द्र भूमि एक ऐसी भूमि होती है जो दलदली टाइप की होती है, जिसमें जल भरण वाले क्षेत्र होते हैं और शुष्क प्रदेश होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप की क्वालिटी अगर है तो वो आर्द्र भूमि कहलाती है। तो अगर हम डिटेल्ड में बात करें, जैसे 91 है इंडिया में रामसर साइट्स की, किस स्टेट्स में कितनी है, कौन कौन सी हैं, मतलब 91 की 91 याद करनी हो तो उसकी लिस्ट मैंने इसमें जो है संलग्न की हुई है यहाँ पे। और इसमें आप जो है ना, मेरे अकॉर्डिंग तो आप इसमें जो है फर्स्ट वाली देखना, जैसे कि फर्स्ट रामसर साइट्स कौन सी रही हैं ना, और ला जो लेटेस्ट हैं वे कौन सी रही हैं, यानी कि 2025 में कौन सी घोषित हुई हैं, 2024 में कौन सी घोषित हुई हैं, वे आप इसमें देख लेना। मैंने पूरी लिस्ट संलग्न इसमें कर दी है। और तमिलनाडु की 20 है, जैसे देखो 2024 में तमिलनाडु की घोषित हुई थी, जैसे तमिलनाडु में 20 है ना, तो तमिलनाडु में 2024 में बनी थी आपकी नंज नारायण पक्षी अभ्यारण्य बना था, काजू वेली पक्षी अभ्यारण्य बना था, और सक्रा कोट्टे पक्षी अभ्यारण्य, और थेरथर गल गल पक्षी अभ्यारण्य। ये जो है चारों ही साइट्स जो है तमिलनाडु में 2024 में जो है शामिल की गई थी। तो 24 वाली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आप जो है इसमें डेट्स भी है कब कौन सी घोषित हुई थी। ठीक है, मैं आपको 24 वाली बता दे रहा हूँ। और हरियाणा में आपकी दो हैं,
ठीक है। तो एक तो आपको इसमें याद रखना है 24 वाली रामसर साइट्स जो मैंने आपको बताई हैं, 4 तमिलनाडु की। और उसके अलावा आपको याद रखनी है 2025 वाली जो राजस्थान में 2 घोषित हुई है, कीचन और मेन्नार। इसके अलावा आपको याद रखनी है उत्तर प्रदेश की 10 की 10। उत्तर प्रदेश की देखो 10 की 10 हमें मिलेंगी यहाँ पे, ये रही आपकी उत्तर प्रदेश की। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश की 10 की 10 ये हैं। ऊपरी गंगा नदी 2005 में शामिल हुई थी। और नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, बस इनके नाम याद रखने हैं आपको, कि ये रहे कि पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश में कौन सी नहीं है। तो जब आपको 10 पता होंगी तब आप चूज करोगे कि ये वाली नहीं है। ठीक है। तो इसमें एक पार्वती आरगा पक्षी अभ्यारण्य हो गया, समन पक्षी अभ्यारण्य, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, सांडी पक्षी अभ्यारण्य, सरसवई नवर झील हो गई, सुर सरोवर हो गई, हैदरपुर वेटलैंड अपनी बिजनौर में है, एक बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य हो गया। तो ये 10 हैं आपकी यूपी में, 10 की 10 आप एक बार यूपी का एग्जाम दे रहे हैं तो याद होनी चाहिए। ठीक है। बाकी पंजाब, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हालांकि पता तो लोकेशन 91 की 91 होनी चाहिए क्योंकि पूछ लेता है, लेकिन आपको जो मोस्टली देखना है वो 2024 की, 25 की यूपी की। और आपका यूपी के जो पड़ोसी राज्य हैं जैसे कि बिहार हो गया, उत्तराखंड हो गया, बिहार में 3 है देखो, कावरताल हो गई, और नाग पक्षी हो गई, और नकटी पक्षी अभ्यारण्य हो गया। ठीक है। तो इस टाइप से ये जो है आपको देखनी है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो ये है आपका पोलर रिसर्च वेसल। पोलर रिसर्च वेसल पीआरवी, ये जो है जीआरएससी कोलकाता और कांग्रेस वर्ग नॉर्वे के बीच इसको लेकर समझौता हुआ है। यह भारत का पहली बार स्वदेशी रूप से एक पोलर रिसर्च वेसल बनाने में सक्षम बनाएगा। यानी कि कोलकाता और नॉर्वे के बीच एक समझौता हुआ है जिसमें भारत को पहली बार स्वदेशी रूप से एक पोलर रिसर्च वेसल बनाने में सक्षम बनाएगा। और इसका पोलर रिसर्च वेसल का उपयोग किया जाएगा आपका राष्ट्रीय ध्रुवीय और समुद्री अनुसंधान केंद्र में, जो अंटार्कटिका और आपका दक्षिणी महासागर क्षेत्रों में होगा। नेक्स्ट है आपका कासमपट्टी वीरा कोविल पवित्र उपवन। यह डिंडीगुल तमिलनाडु में है और यह तमिलनाडु का दूसरा जैव विविधता स्थल बन गया है। अगर हम बात करें भारत में, तो भारत में जून 2025 तक कुल जो है 49 जैव विविधता विरासत स्थल हैं, जिसमें 49वां है आपका श्री सिद्धेश्वर जैव विविधता विरासत स्थल जो कर्नाटक में है। पहले जैव विविधता विरासत स्थल है आपका नल्लूर इमली ग्रोव में कर्नाटक में। और सर्वाधिक जैव विविधता विरासत स्थल आपके पश्चिम बंगाल में है, 10। जबकि यूपी में केवल एकमात्र जैव विविधता विरासत स्थल है, यूपी में एकमात्र है आपका घड़ियाल पुनर्वास केंद्र जो कुकरेल के नाम से जाना जाता है और लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट है आपका विश्व एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024। यह जो है IQ एयर द्वारा जारी की गई है। इसमें सर्वाधिक प्रदूषित देश हैं आपके, पहले नंबर पे चार्ट बताया गया है, दूसरे पे बांग्लादेश, पांचवा भारत। यानी कि जो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट आई है जो IQ एयर ने जारी की है उसमें सर्वाधिक प्रदूषित देश है आपका चार्ट, भारत 5वें नंबर पे है। सर्वाधिक प्रदूषित शहर करें की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह नंबर 1 पे पूरे विश्व में सर्वाधिक प्रदूषित शहर बताया गया है भारत का, बर्नी हाट का, और बर्नी हाट पड़ता है आपका मेघालय में। दूसरे नंबर पे दिल्ली है भारत का। और सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी की बात करें तो यह है आपकी एनाद जामेन चार्ट में है, चार्ट की राजधानी है सर्वाधिक प्रदूषित। और दूसरे नंबर पे आपका नई दिल्ली भारत। इस रिपोर्ट का विश्लेषण आपका PM 2.5 डाटा पर किया गया है। PM की फुल फॉर्म है आपकी पार्टिकुलेट मैटर। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो भारत की भी एक संस्था है CREA। ठीक है। तो ये भी जो है भारत में जो है प्रदूषण की आंकड़े जारी करती है। तो इसके अकॉर्डिंग भारत का सबसे प्रदूषित शहर है आपका श्री गंगानगर राजस्थान। और दूसरे नंबर पर ग्रेटर नोएडा है यूपी का। लेकिन इन्होंने PM 10 के आधार पर रिपोर्ट जारी की है। अगर PM 2.5 के आधार पर बात करें तो वह बर्नीहाट ही है आपका। ठीक है। तो ये डिफरेंस थोड़ा याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका मैंग्रोव स्थल गुनेरी। गुनेरी गांव पड़ता है आपका कच्छ गुजरात में और यह गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल बन गया है। भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य पता होना चाहिए आपको, उसका नाम है माधवपुर राष्ट्रीय उद्यान। माधवपुर राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है। यह शिवपुरी मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश का यह 9वां बाघ अभ्यारण्य है। देश में सर्वाधिक बाघ अभ्यारण्य वाला राज्य अब मध्य प्रदेश बन गया है जिसमें 9 बाघ अभ्यारण्य है। ठीक है। और 57वें की बात करें तो वह रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य, वह भी मध्य प्रदेश में था 57वां। और 56वें की बात करें तो वह है गुरु घासीदास तिमोर पिंगला, छत्तीसगढ़ में है ये। ठीक है, 56वां।
नेक्स्ट है आपका इंदौर एवं उदयपुर। इंदौर एवं उदयपुर आर्द्रभूमि प्रमाणित शहरों की वैश्विक सूची में शामिल होने वाले पहले दो भारतीय शहर हैं। आर्द्रभूमि की प्रमाणित वैश्विक शहरों की सूची जारी की गई है, जिसमें शामिल होने वाले पहले दो भारत के शहर हैं आपके इंदौर और उदयपुर। जो चीज़ पहली बार होती है वह एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, तो इसे जरूर याद रखेंगे। दो शहर कौन से हैं? इंदौर एवं उदयपुर। इसका फैसला लिया गया था आर्द्र भूमियों पर। 64वीं बैठक हुई थी गिलैंड 2025 में, गिलैंड स्विट्जरलैंड में यह बैठक हुई थी। इसमें फैसला लिया गया कि भारत के दो शहर हैं इंदौर एवं उदयपुर, उनको आर्द्र भूमि प्रमाणित शहरों की वैश्विक सूची में शामिल किया जाए। अगर विश्व आर्द्र भूमि दिवस की बात करें तो यह 2 फरवरी को मनाया जाता है, और 2025 में यह इसका फंक्शन जो हुआ था, इसका समारोह हुआ था यूपी के गोंडा में। एक अभ्यारण्य पड़ता है पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य, वहां पे इसका फंक्शन हुआ था। इंदौर शहर की बात करें तो इंदौर में सिरपुर झील है जो रामसर साइट्स भी है। और भारत में चिड़ियाघर का पहला बायो बैंक कहाँ खुला है? भारत में चिड़ियाघर का पहला बायो बैंक खुला है आपका पश्चिम बंगाल के पदमजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में। पश्चिम बंगाल में खुला है, बस स्टेट का नाम याद रखेंगे। और पदमजा के नाम से जूलॉजिकल पार्क है, जहाँ पे भारत का पहला चिड़ियाघर बायो बैंक खुला है। तो ये था पर्यावरण से, इन्वायरमेंट से संबंधित करंट अफेयर्स। ज़्यादा नहीं है, मेन मेन टॉपिक इसमें मैंने दिए हैं संक्षिप्त में। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय शून्य खसरा रुबेला उन्मूलन अभियान। यह 24 अप्रैल 2025 को विश्व टीकाकरण सप्ताह के अवसर पर नई दिल्ली में शुरू हुआ है। राष्ट्रीय शून्य खसरा रुबेला उन्मूलन अभियान भारत द्वारा खसरा रुबेला को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है 2026 तक। खसरा रुबेला एक बेसिकली आपकी जो है मोर विली वायरस से होती है आरएनए के कारण, और इसकी वैक्सीन भी है एमआर वैक्सीन, और इसके उन्मूलन का लक्ष्य रखा है भारत सरकार ने 2026 तक। भारत को मिजल्स रुबेला चैंपियन पुरस्कार 2024 से भी सम्मानित किया गया है रेड क्रॉस के मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट है आपका धरणी। धरणी की बात करें तो यह मानव भ्रूण मस्तिष्क का एक डिजिटल डाटा सेट है, इसका नाम है धरणी। और इसकी जो है आईआईटी मद्रास ने जो है 3D छवियां जारी की हैं, और ऐसा करने वाला विश्व का पहला शोध संगठन बन गया है आईआईटी मद्रास। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसका जो है विकसित किया गया था, इसको जो है सुधा गोपाल कृष्णन मस्तिष्क केंद्र ने जो है ब्रेन मैपिंग तकनीक जो है विकसित की थी। इसके प्रयोग से ही यह जो है 3D छवियां ली गई हैं। इनका नाम याद रखेंगे, धरणी है बस, ठीक है। धरणी के बारे में पूछेगा क्या है तो आप बस ब्रेन मस्तिष्क का जो है 3D चित्र जो है। नेक्स्ट है आपका नेफिथ्रोमाइसिन। नेफिथ्रोमाइसिन प्रथम स्वदेशी एंटीबायोटिक है, और इसे जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा लॉन्च किया गया है। और फार्मा कंपनी है बाक हॉर्ट, इसने जो है मिकनोफ ब्रांड नाम से बाजार में इसको पेश किया है। इसको जो विकसित किया है जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद के सहयोग से इसे विकसित किया गया है, यानी कि BIRAC ने जो है विकसित की है पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक, जिसका नाम है नेफिथ्रोमाइसिन। और इसका पर्पज है कि यह रोगाणु रोधी प्रतिरोध से निपटने के उद्देश्य से तैयार की गई है। नेक्स्ट है आपका विश्व टीबी रिपोर्ट 2024। देखिए भाई, टीबी रिपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार मैंने देखा है इसको एग्जाम में। WHO जारी करता है विश्व तपेदिक रिपोर्ट 2024। इन्होंने बताया कि वर्ष 2023 में टीबी के कारण अनुमानित 1.25 मिलियन लोगों की मृत्यु हो गई है। 2023 में 1.25 मिलियन लोग मर गए हैं टीबी के कारण। और जबकि भारत में वर्ष 2015 से 2023 के बीच में टीबी के मामलों में 17.7% की कमी दर्ज हुई है। यानी कि टीबी के मामले कम हुए हैं भारत में 17.7% 2015 से 2023 के बीच। और भारत में टीबी का उन्मूलन का लक्ष्य, यानी कि टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है 2025 तक, यानी कि इसी वर्ष तक। जबकि विश्व में 5 वर्ष और एक्स्ट्रा हैं, 2030 तक विश्व में उन्मूलन का लक्ष्य है। टीबी से संबंधित एक पहल भी शुरू हुई थी, निक्षय पहल, यानी कि इसमें बताया गया था कि टीबी मरीजों को जो है गोद लिया जाता है इसके तहत। नेक्स्ट है आपका भारत ट्रेकोमा मुक्त। ट्रेकोमा एक बीमारी है जो नेत्रों में होती है, आंखों में होती है, और यह जो है भारत इससे मुक्त हो गया है। 8 अक्टूबर 2024 को WHO ने इसकी घोषणा की है। नेपाल म्यांमार के बाद दक्षिण पूर्व एशिया का तीसरा ऐसा देश बन गया है। नेपाल म्यांमार पहले ही मुक्त हो चुके हैं दक्षिणी पूर्वी एशिया में, इसके बाद भारत जो है तीसरा देश बन गया है जो ट्रेकोमा मुक्त हो गया है। ट्रेकोमा के बारे में बात करें तो यह नेत्र रोग है जो क्लेमाइडिप्टा ट्रेकोमेटिस अंतः कोशिका जीवाणु के जो है संक्रमण के कारण आंखों में होता है। नेक्स्ट है आपका MBA BN
MBABN क्या है? एमपॉक्स का पहला टीका है। एमपॉक्स यानी कि मंकी पॉक्स, यह WHO ने जो है इसे मंजूरी दी है। इस टीके का निर्माण किया है बेवरियन नॉर्डिक कंपनी, डेनमार्क ने। एमपॉक्स की बात करें तो एमपॉक्स एक विषाणु संक्रमण के कारण होता है जो पशुओं से मनुष्य की ओर फैलता है। नेक्स्ट आपका हिलकोल। हिलकोल हैजा का नया टीका है। हैजा के टीके का नाम है हिलकोल और इसका जो है विकास किया है हिलमेन प्लस भारत बायोटेक कंपनी, भारत द्वारा इसका विकास किया गया है। नेक्स्ट है आपका R21 मैट्रिक्स एम, मलेरिया का दूसरा टीका है और इसे जो है कोटे डी आइवर नियमित टीकाकरण में शामिल करने वाला पहला देश बन गया है। R21 मैट्रिक्स पूछेगा क्या है, तो यह जो है मलेरिया का दूसरा टीका है जिसे कोटे डी आइवर ने अपने यहाँ पे जो रेगुलर टीकाकरण होते हैं उनमें शामिल किया है और ऐसा पहला देश बन गया है। इसको विकसित किया है ऑक्सफोर्ड यूके प्लस भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ने मिलकर इसको विकसित किया है। जबकि मलेरिया का पहला टीका एक बार और आया था पहले, जिसका नाम था RTS-SO1 जो मोस्क्यूरिक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये था जो है आपका पर्यावरण एवं हेल्थ से संबंधित करंट अफेयर्स। आई होप आपको को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी लाऊंगा जिसमें आपकी कंप्लीट विज्ञान की मैराथन हो जाएगी, उसके बाद में आर्थिकी रहेगी और आपका जो है आय दृष्टि पूरी हो जाएगी। संक्षिप्त आप खुद जो है खुद पढ़नी है क्योंकि वो लिस्टिंग होती है, जैसे नियुक्तियां हो गई, अवार्ड्स हो गए, गेम्स हो गए, उसकी PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, आप वहां से हैंड टू हैंड पढ़ लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक यू। जय श्री